हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 4 लॉज ऑफ मोशन, जो कि यूनिट 3 का पार्ट है। और इस लॉज ऑफ मोशन में फोर्सेस के बारे में है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम, इम्पल्स, फ्रिक्शनल फोर्सेस, इनके बारे में जिक्र है। सबसे पहले क्या फोर्स, ये नोट्स टाइप में वीडियो बनाया है मैंने ताकि आप इनको देख के आपके नोट्स बना सकें। फोर्स क्या है? इट इज़ द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट विच चेंजेस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ऐसा यूनिट न्यूटन है फोर्स की। सीजीएस यूनिट क्या है? डाइन है। और 1 न्यूटन के अंदर कितने डाइन? आपके 10 की पावर 5 डाइन के इक्वल है। डायमेंशन फॉर्मूला अगर आप इसका निकालेंगे तो वो बनेगा m1 L1 T-2। और फोर्स का वैसे फॉर्मूला जो आगे हम डिराइव करेंगे वो क्या होता है आपका F = ma। ये फोर्स का फॉर्मूला निकालेंगे आगे चल के। और क्वांटिटी कैसी है आपकी? वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कह दीजिए या लॉ ऑफ इनर्शिया, एक ये है। It states that an object remains at rest or moving with uniform motion until external force applied on it। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पर रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। अब ये इनर्शिया आपका 3 टाइप का है: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इट स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगा, कब? अनटिल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएंगे। एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो रेस्ट पे तो मोशन में आ सकता है, वरना वो किस में रहेगा? रेस्ट में ही रहेगा। एग्जाम्पल क्या है? रिमूविंग ऑफ डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम कारपेट। कारपेट से डस्ट पार्टिकल का निकालना इसका एग्जाम्पल है। इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या है? इट स्टेट दैट an object remains at motion until external force applied on it। example क्या है? a man fall in forward direction when suddenly stop the bus। चलती बस एकदम से अगर रोक दें तो बंदा क्या होगा? आगे की तरफ क्या हो जाएगा? गिरेगा। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या है? डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। एन ऑब्जेक्ट मेंटेन इट्स डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है वो उसी डायरेक्शन में रहेगा until external force applied on it, जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। जैसे ए कार मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन विदाउट स्टीयर। स्टीयरिंग के बगैर जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती। लीनियर मोमेंटम क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। मास और वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है उसको क्या कहते हैं? मोमेंटम। P = mv, ये फॉर्मूला है। मोमेंटम को पीछे दिखाएंगे, मास m होगा, वेलोसिटी v है। और ये आपकी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट की बात करेंगे, मास की यूनिट किलोग्राम है, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड है। और डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? m1 L1 T-1। उसके बाद न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? It states that a rate of change of momentum का rate of change हो is directly proportional to force applied on an object। rate of change of momentum dp/dt डायरेक्टली किसके है? applied force के। F = k dp/dt, k यहाँ पे कांस्टेंट ले लिया। और अगर आपका k 1 के इक्वल हो जाता है कांस्टेंट तो F = क्या हो जाएगा? dp/dt। फिर P मोमेंटम की जगह हम क्या लिख लें? mv। यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी नहीं लिखा है, स्केलर में चल रहा है। F, D और P की जगह लिखा mv डिवाइड बाय क्या है? dt। F = m को बाहर ले लिया, dv/dt। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसके इक्वल होता है? आपका एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। यानी F = क्या हो जाएगा आपका? ma। dv/dt क्या आपका? एक्सेलरेशन। और उसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो F = क्या हो जाएगा आपका? ma। ये वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, देखिए कि 1
न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन फोर्स लगा है ऑफ 1 ग्राम, मास कितना है 1 ग्राम है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स एम ए इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स कितना आपका 1 न्यूटन है भी, यहाँ पे 1 न्यूटन है ये, और मास क्या है 1 ग्राम, जो 1 ग्राम उसको क्या किलोग्राम में कन्वर्ट कर दे 1/1000, क्योंकि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। और यहाँ पे क्या आपका ए को इधर रख लिया और ये 1000 इस साइड में जाएंगे तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन हुआ। उसके बाद क्या एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ, सेकंड लॉ के एप्लीकेशन क्या क्या है देखिए भी, सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है उसके एप्लीकेशन क्या क्या है। व्हेन ए मैन कैच द बॉल देन टेक्स हिज हैंड डाउनवर्ड, कोई मैन जब बॉल को कैच कर, क्रिकेटर जब बॉल को कैच कर रहा है तो हाथों क्या आता है पीछे की तरफ खींचता है। एग्जाम्पल, व्हेन ए मैन फॉल्स ऑन सीमेंट फ्लोर इंजर्ड, सीमेंट के फ्लोर पर, पक्के फर्श पर, पक्के फ्लोर पर जब गिरेगा तो चोट लगेगी। बोन्स ब्रेक एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के टाइम पे हड्डियां टूट जाती हैं। इट इज इजी टू कैच टेनिस बॉल, टेनिस बॉल को पकड़ना इजी है इन कंपेयर टू क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बॉल के कंपेरिजन में। उसके बाद आपका न्यूटन थर्ड लॉ देखिए, बिल्कुल छोटे छोटे इजी से नोट्स बना रखे हैं। इट स्टेट दैट एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट, कि एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल होते हैं और क्या होते हैं आपके ऑपोजिट होते हैं। इन एवरी एक्शन देयर, यहाँ पे देयर लिखा हुआ है THERE, देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इन एवरी एक्शन, किसी भी एक्शन के अंदर उसी के इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा रिएक्शन होगा, यानी कि F21 इज इक्वल टू माइनस F12। ये क्या रखा है, 2 ने 1 के ऊपर एक्शन किया तो 1 ने इसके ऊपर क्या किया रिएक्शन किया। तो क्या है देखिए यहाँ पे लिखा है 2-1 का मतलब क्या है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और 1-2 क्या है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वलेंट क्या है ऑपोजिट है। एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, एक बॉडी पे अगर एक्शन है दूसरी पे क्या होगा रिएक्शन होगा, दोनों एक ही बॉडी पे नहीं हो सकते एक्शन रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। आगे देखिए, व्हेन बॉल इज ड्रॉप टुवर्ड्स अर्थ, जब कोई बॉल अर्थ की तरफ गिरती है, देन रिबाउंड, रिबाउंड यानी उछल के ऊपर की तरफ वापस जाना, या बाउंस बैक टुवर्ड्स अस, ऊपर से नीचे की तरफ आई और नीचे से जमीन पे टकरा के ऊपर की तरफ वापस आ जाएगी हमारी तरफ। एग्जाम्पल लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट, वो भी किसके बेस के ऊपर है, गैसेज जो है पीछे की तरफ एक्सपेल होंगे और रॉकेट क्या होगा आपका आगे की तरफ चलता है। उसके बाद ये छोटा सा क्या आपका इम्पल्स है, देखिए इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड टाइम इंटरवल, स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी, स्मॉल टाइम इंटरवल। ये आपके बस फोर्स का और जो टाइम इंटरवल, फोर्स कितने टाइम के लिए, स्मॉल टाइम इंटरवल उसके लिए जब लगाया है उसको आप क्या कह देंगे इम्पल्स कह देंगे, दोनों का प्रोडक्ट है। क्वांटिटी आपकी क्या है वेक्टर है, यूनिट क्या बनेगी, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, टाइम की यूनिट सेकंड है तो न्यूटन सेकंड इज यूनिट हो जाएगी। डायमेंशन फॉर्मूला, ये फोर्स का लिख दिया, ये टाइम का लिख दिया, तो क्या बन जाएगा m1 L1 T-1 इम्पल्स।